फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर पाइथन का नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने वाले हैं जो कि है एटीएम मशीन का। लेकिन यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स को हम ऐड करने वाले हैं। जैसे जो एटीएम मशीन है इसका हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन करने वाले हैं, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। जैसे यूजर पिन नंबर डालता है, अगर पिन नंबर करेक्ट होता है तो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। फिर उसके बाद वो अपना बैलेंस चेक कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। अगर कुछ भी उसको काम नहीं करना है तो उस कंडीशन पे वो एग्जिट हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो GUI बेस्ड इंटरफेस इसका होने वाला कुछ इस प्रकार से डिजाइन होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 ये पिन नंबर था, करेक्ट है बिल्कुल, इसको हमने डाला और यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक किया, सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं। बैलेंस चेक करना है तो चेक बैलेंस पर क्लिक कर देना है, तो ये बैलेंस बताएगा कि आपका करंट बैलेंस क्या है। ओके किया मैंने। डिपॉजिट करना है तो यहाँ पर आपको डालना होगा कि कितने रुपए आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए 120 हमने इनपुट किया और डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट होने के बाद हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा बैलेंस कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस इंक्रीज हो गया है। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर हम 100 रुपीज विड्रॉ करना चाहते हैं, विड्रॉ बटन पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली विड्रॉ हो चुका है। अब बैलेंस चेक करेंगे तो जो करंट बैलेंस था वो बैलेंस यहाँ पर डिक्रीज होकर के आ चुका है। तो इस प्रकार के टास्क को करने के लिए हम एटीएम मशीन का GUI बेस्ड इंटरफेस यूज करने वाले हैं और इसको क्रिएट करने के लिए हम पाइथन का यूज करने वाले हैं। तो करंट टाइम में हम इसको एग्जिट करते हैं और यहाँ पर हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होने वाली है। सबसे पहले एक लॉगिन पिन होने वाली है, बैलेंस चेक करने के लिए हमें फंक्शनलिटी ऐड करना होगा, डिपॉजिट करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए और लास्ट में एग्जिट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है पाइथन के अंदर तो उस कंडीशन पे एक मॉड्यूल होता है जिसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता होती है जो कि tkinter नेम का होता है। तो सबसे पहले हमें इसको इंपोर्ट कर लेना होगा और यहाँ पे टाइप करना है tkinter और इसका एक शॉर्ट नेम दे देते हैं एज, यहाँ पर tk नेम दे दिया है। और इसके बाद इसी के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको हम डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट कर लेने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम के अंदर आते हैं और tkinter नेम की जो लाइब्रेरी है, जो मॉड्यूल है, इसके अंदर आ जाना है और यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट किसको कर लेना है, इसके अंदर एक मैसेज बॉक्स नेम का फंक्शन होता है। इस फंक्शन को हमने डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस कर लिया है। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमारे पास कुछ बैलेंस होना चाहिए ताकि हम उसको चेक कर सकें। उससे भी पहले हमारे पास एक पिन नंबर होना चाहिए ताकि हम उसके जरिए लॉगिन कर सकें। तो ये कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होने वाली हैं, तो यहाँ पर हम दे देते हैं डिफॉल्ट डेटा। तो इसके लिए सबसे पहले बैलेंस नेम का वेरिएबल नेम देते हैं और कुछ बैलेंस हम रख देते हैं। 2500 रुपये हमने यहाँ पर अभी करंट बैलेंस होने वाला है हमारा। और यहाँ पर पिन नंबर हम रखने वाले हैं जिसके जरिए यूजर लॉगिन हो पाएगा, 2 3 4 5 ये पिन नंबर हो गया है। अब इसके बाद हमें फंक्शन क्रिएट करना है लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं लॉगिन फंक्शन। तो यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, आगे ये सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। तो सबसे पहले डेफ कीवर्ड को लेंगे और लॉगिन नेम का जो फंक्शन नेम है इसको हम बना लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल नेम लेते हैं एंटर्ड पिन नेम का। इसके इक्वल यहाँ पर हम एक फंक्शन लेने वाले हैं पिन एंट्री नेम का और डॉट गेट कर देंगे क्योंकि हमें यूजर से इनपुट कराना है। फिर एक कंडीशन देते हैं कि जो यूजर ने वैल्यू इनपुट की हुई है, पिन नंबर इनपुट किया है, क्या वो दिए गए पिन नंबर से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इफ, और यहाँ पर लेने वाले इंटर्ड जो पिन है, क्या ये इक्वल जो दी गई पिन है उसके इक्वल है या फिर नहीं है। तो इसको हमने ले लिया इफ कंडीशन के अंदर। अगर इसके इक्वल होती है तो क्या काम करना है, तो यहाँ पर एक और बना लेते हैं फंक्शन लॉगिन फ्रेम जो कि आगे वर्क करेगा। आगे हम इसके लिए डिजाइन करने वाले हैं। फ्रेम यहाँ पर हमने लिया और इसके अंदर एक पैक नेम का फंक्शन यहाँ होता है, यहाँ पे पैक फॉरगेट नेम का, तो इसको ले लेते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से जो एटीएम है यहाँ पर हम एक और बना लेते हैं फंक्शन एटीएम फ्रेम और इसके बाद डॉट पैक। इस प्रकार से नेक्स्ट जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो उस कंडीशन पे ये फंक्शंस वर्क करेंगे, इसको हम आगे डिजाइन करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इल्स वाले पार्ट में आ जाना है। और यहाँ पर हमने एक फंक्शन डायरेक्टली इंपोर्ट किया हुआ है मैसेज बॉक्स नेम का। इसके अंदर एरर मैसेज नेम का फंक्शन होता है, इसको लेना है और इसके अंदर एरर क्या आना चाहिए उसको पास कर देना है। तो फर्स्ट पैरामीटर के अंदर हमने एरर डायरेक्टली पास कर दिया और एरर क्या होने वाला है, उसकी वैल्यू इनकरेक्ट पिन। इस प्रकार से एरर मैसेज हम पास कर देंगे।
अब इसके बाद जो बैलेंस है, बैलेंस को चेक करने के लिए हमें डिज़ाइन करना है चेक बैलेंस के लिए, तो इसको अब हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो चेक बैलेंस के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होने वाली है, तो इसके लिए भी हम फंक्शन लेंगे डेफ कीवर्ड, और यहाँ से चेक बैलेंस नेम का हमने एक फंक्शन नेम बनाया, और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है इसको अब हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैसेज बॉक्स, और इसके अंदर सो इन्फो, क्योंकि हमें एक इंफॉर्मेशन देनी है बैलेंस कितना है। यहाँ पे हमने दे दिया बैलेंस, और बैलेंस कितना है ये चीज़ें आगे वर्क करेंगी। तो यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं ताकि इसके साथ में हम स्ट्रिंग भी शो कर सकें। तो योर बैलेंस इस प्रकार से, और इसको आप किस में दिखाना चाहते हैं वो आप शो कर सकते हैं यहाँ पे। तो बैलेंस नेम के वेरिएबल के अंदर हमने बैलेंस को स्टोर किया हुआ है, तो इस वेरिएबल नेम को आपको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लेना है, जिससे जो करंट का बैलेंस होगा वो शो होगा। अब इसके बाद आ जाता है डिपॉजिट मनी का ऑप्शन, तो इसके लिए भी हमें फंक्शन डिज़ाइन करना होगा। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके बाद इसको भी क्रिएट करते हैं। तो डेफ फंक्शन लेते हैं और इसके बाद डेफ कीवर्ड लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर लेने वाले हैं डिपॉजिट, इसका नाम रख देते हैं फंक्शन का, और इसके अंदर डिपॉजिट करने के लिए इसको एज अ ग्लोबल वेरिएबल हम बनाने वाले हैं। जो बैलेंस है, बैलेंस को एक्सेस कर रहे हैं एक फंक्शन के अंदर, तो इसको एज अ ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। और यहाँ पर एक अमाउंट नेम का वेरिएबल लेते हैं, इसके इक्वल हम यहाँ पर फ्लॉट में वैल्यू लेने वाले हैं, और यहाँ पे जो अमाउंट होने वाला है अमाउंट एंट्री दे देते हैं डॉट गेट। इसके ज़रिए हम वैल्यू को क्या कर पाएंगे, गेट कर पाएंगे। और इसके बाद हम चाहते हैं जो बैलेंस है, बैलेंस प्लस इक्वल यहाँ पर जो अमाउंट है, जो भी अमाउंट आता है वो बैलेंस के साथ में क्या हो जाना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए, क्योंकि ये डिपॉजिट जो है इसके ज़रिए हम बैलेंस को जमा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे हमारा बैलेंस इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इंक्रीज कर दिया है। अब इसके बाद मैसेज बॉक्स के अंदर हमें मैसेज क्या देना है, यहाँ पे सो इन्फो के अंदर आ जाना है, और यहाँ पर एक मैसेज डाल देना है सक्सेस का, और इसके साथ में ही यहाँ पर हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेने वाले हैं एफ स्ट्रिंग, और यहाँ पर डिपॉजिटेड जो भी बैलेंस है वो क्या हो चुका है, डिपॉजिट हो चुका है। यहाँ पे दे देते हैं अमाउंट, वो अमाउंट यहाँ पर दिखाएगा कि कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। इस प्रकार से सेम इसी प्रकार से विड्रॉ का भी हम यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं विड्रॉ का, और इसको कॉपी करते हैं ताकि कमेंट दे सकें। इसके बाद अब हमें डेफ कीवर्ड लेना है, और इसके बाद विड्रॉ नेम का एक फंक्शन बनाते हैं। ये फंक्शन हो गया फंक्शन नेम, और इस फंक्शन के अंदर भी हमें बैलेंस को एक्सेस करना होगा, क्योंकि अगर हमें पैसे निकालने हैं तो उस कंडीशन पे हमें बैलेंस हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर बैलेंस को हमने एज अ ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से एक्सेस कर लिया इस फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे एक अमाउंट नेम का वेरिएबल लेते हैं। तो अमाउंट नेम का वेरिएबल नेम इक्वल, और यहाँ पर हमें क्या देना है, फ्लोटिंग वैल्यू, ताकि ये पॉइंटिंग वैल्यू को भी एक्सेप्ट करे। और यहाँ पर हम लेने वाले हैं अमाउंट डॉट अमाउंट एंट्री डॉट गेट फंक्शन, इस प्रकार से जिसके जरिए हम गेट कर पाएंगे जो यूज़र है उसने जो भी अमाउंट इनपुट किया है वो अमाउंट बैलेंस से अगर एबव होता है, यानी अधिक होता है, उतना बैलेंस है नहीं जितना आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे उसको एक एरर मैसेज शो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं सबसे पहले इफ़ कंडीशन लगाएंगे, और इसके अंदर हम देने वाले हैं जो भी हमारा अमाउंट है, अगर ये ग्रेटर देन किसके होता है, जो बैलेंस दिया गया है उससे, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर एक एरर मैसेज शो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देने वाले हैं एरर मैसेज क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर लेंगे हम मैसेज बॉक्स, इसके अंदर सो एरर नेम का जो फंक्शन होता है, और इसके अंदर हमें टाइप कर देना है क्या, एरर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर एरर डिफाइन कर देंगे इनसफिशिएंट बैलेंस, या फिर अमाउंट आप जो भी देना चाहें। इनसफिशिएंट बैलेंस हमने यहाँ पर दे दिया। अब इसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो इल्स की कंडीशन दे देते हैं। इल्स की कंडीशन पे क्या हो जाएगा, बैलेंस सक्सेसफुली जो होगा विड्रॉ हो जाएगा, और यहाँ पर बैलेंस से
हमारा जो अमाउंट होगा वो माइनस हो जाएगा। यहाँ से हम अमाउंट को माइनस कर देंगे और यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे कि ये सक्सेसफुली क्या हो चुका है, विड्रॉ हो चुका है। तो सो इन्फो यूज कर लेना है और इसके अंदर सक्सेसफुल का मैसेज आपको दे देना है। फिर स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं और यहाँ पे विड्रॉ सक्सेसफुल इस प्रकार से, या फिर विड्रॉ यहाँ पे अमाउंट ले देते हैं, जो भी अमाउंट था यहाँ पे अमाउंट ले लेते हैं और इसे करते हैं सेव। प्रोग्राम को अगर रन करके देखते हैं कुछ एरर तो नहीं है, तो अभी करंट में कोई एरर नहीं है, तब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इतना पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में क्या है, यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो एग्जिट का ऑप्शन है ये लास्ट में हम ऐड करेंगे। अब मेन विंडो को सबसे पहले डिजाइन कर लेना है, जो कि किसका होने वाला है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। तो यहाँ पर कमेंट देते हैं मेन विंडो, सारा काम अब यहीं पे होने वाला है। और इसके अंदर हमें पता है कि रूट नेम का वेरिएबल लेना है और इक्वल टिक इंटर जो लाइब्रेरी है जिसका शॉर्ट नेम टीके दिया है, इसके अंदर टीके नेम का ही एक फंक्शन होता है, इस फंक्शन को हमें यहाँ पे ले लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे टाइटल क्या देना है, तो रूट लेंगे और डॉट टाइटल नेम का फंक्शन होता है और यहाँ पर टाइटल के अंदर हम दे देते हैं एटीएम मशीन नेम का, यहाँ पे टाइटल नेम दे दिया है। और इसके बाद इसका साइज हमें क्या देना है, जो जीयूआई इंटरफेस डिज़ाइन होगा उसका कितना साइज होना चाहिए, तो यहाँ पर इसके लिए ज्योमेट्री नेम का फंक्शन होता है, इसकी हाइट एंड विड्थ को हमें बता देना है। 300 हम यहाँ पर देने वाले हैं हाइट और 300 विड्थ भी देंगे, दोनों इक्वल हम रखने वाले हैं। तो 300 यहाँ पे हमने रख दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, जो लॉगिन के लिए हमने डिज़ाइन किया है तो उसका फ्रेम हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना होगा। लॉगिन फ्रेम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लॉगिन और हमने टॉप में लिया था फ्रेम, तो इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये लॉगिन फ्रेम, इसको डायरेक्टली यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पर ला करके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो लॉगिन फ्रेम नेम का वेरिएबल नेम लेते हैं, इसके इक्वल टीके डॉट फ्रेम लेंगे, ये फ्रेम नेम का फंक्शन होता है इस मॉड्यूल के अंदर और इसके अंदर हमें पास कर देना है रूट को, रूट जो वेरिएबल है। इसके बाद जो हमारे पास लॉगिन है, लॉगिन फ्रेम, इसके अंदर फिर से आ जाना है, तो लॉगिन फ्रेम को लेना है और इसी के अंदर जो हमारे पास पैक नेम का फंक्शन था इसको यहाँ पे ले लेना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लेबल्स तैयार करने होंगे। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं टीके डॉट लेबल और इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लॉगिन फ्रेम चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हमें चाहिए, तो टेक्स्ट इक्वल यहाँ पर हम टेक्स्ट को इनपुट करेंगे। तो यहाँ पर हम दे देते हैं मैसेज इंटर पिन, ये यूज़र को डिस्प्ले होगा। और इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे जो पैक नेम का फंक्शन था डॉट पैक, इसको लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर स्पेस के लिए हम यूज़ करने वाले हैं पैडी और इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं 10 के इक्वल, तो ये स्पेस क्रिएट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पिन एंट्री के लिए हमने क्रिएट किया हुआ था, तो इसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं पिन एंट्री कहाँ गया। तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर है पिन एंट्री, तो इसको यहाँ से हम डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं ताकि कुछ भी मिसमैच ना हो। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसके बाद पिन एंट्री इक्वल यहाँ पे टीके डॉट एंट्री, इसके लिए लेने वाले हैं। तो सबसे पहले डॉट, इसको हम स्मॉल लेटर में करेंगे एंट्री। और इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, एंट्री नेम का ये फंक्शन है, इसके अंदर सबसे पहले जो लॉगिन फ्रेम है इसको हमें पास कर देना है। फिर इसके बाद जो शो है इसको हमें शो नहीं करना है, जो भी मैसेज यूज़र लॉगिन पिन इनपुट करेगा उसको हमें स्टार की फॉर्म में चेंज कर देना। तो यहाँ पे शो को हमने चेंज करके स्टार कर दिया है। और इसके बाद जो पिन एंट्री है इसके अंदर जो पैक फंक्शन है इसको ले लेना है सिंपल सा। अब इसके बाद जो बटन है उसको हमें क्रिएट करना है, लॉगिन नेम की जो बटन थी यहाँ पर टीके लेते हैं डॉट बटन नेम का जो फंक्शन है इसको ले लेना है और इसके अंदर लॉगिन किसके थ्रू होना है, लॉगिन फ्रेम यहाँ पर लेना है, फिर कॉमा लगा देना है आपको। और यहाँ पर टेक्स्ट में हमें क्या रखना होगा, टेक्स्ट में यहाँ पे हमें लॉगिन रखना है क्योंकि ये नेम डिस्प्ले होगा कि आपको लॉगिन करना है।
फिर यहाँ पर एक कमांड देते हैं, कमांड किसकी होगी, लॉगिन की होगी, तभी हम लॉगिन हो पाएंगे। फिर डॉट पैक और इसके अंदर स्पेस दे देना है पैडी के अंदर, तो यहाँ पे पैडी लेंगे, इसकी भी वैल्यू 10 सेट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये पार्ट डिजाइन हो चुका है। अब हम आते हैं जो एटीएम फ्रेम हमने बनाया हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एटीएम फ्रेम को भी हमने क्रिएट किया हुआ है। तो इसको अब हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लेवल है एटीएम फ्रेम का। फ्रेम के अंदर आते हैं, एटीएम फ्रेम नेम का यहाँ पर एक वेरिएबल नेम लेते हैं, इक्वल टिकिंटर डॉट फ्रेम नेम का जो फंक्शन है इसको ले लेना है और इसके अंदर जो रूट है उसको पास कर देना है। रूट एक वेरिएबल नेम है जिसके अंदर हमने पहले से स्टोर किया हुआ है कुछ डेटा। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाना है टीके और इसके अंदर जो लेबल है इसके अंदर एटीएम फ्रेम को लेना है आपको। फिर उसके बाद कुछ टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर देना है। टेक्स्ट क्या होने वाला है यहाँ पे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंटर अमाउंट, यहाँ पे हमने टेक्स्ट दे दिया है। और इसके अंदर जो पैक है इसको ले लेना है सिंपल सा और छोड़ देना है ऐसे ब्लैंक। और इसके बाद हम लेने वाले हैं यहाँ पे अमाउंट एंट्री। इस नेम का वेरिएबल नेम हमने पहले डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ पर लेते हैं अमाउंट एंट्री इक्वल और यहाँ पर लेने वाले हैं टीके डॉट एंट्री। और इसके अंदर हमें क्या कर देना है, जो एटीएम फ्रेम है उसको ले लेना है सिंपल सा, तभी ये वर्क करेगा। इसको हम ऐड कर रहे हैं किसके साथ में, जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो यहाँ पर फिर से इसको लेना है पैक और इसके अंदर जो पैडी है स्पेस इसको कर देना है 5 आपको। फिर इसके बाद अभी के लिए अगर इतना सेव करके रन करते हैं प्रोग्राम को, तो ये प्रोग्राम अभी के लिए यहाँ पर रन तो हो रहा है लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर एरर दिखा रही हैं। अभी के लिए हम इसको सबसे पहले कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद आगे की चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर अमाउंट एंट्री देख लेते हैं, अमाउंट एंट्री को एक बार। तो यहाँ पे अमाउंट एंट्री सेम हमने क्रिएट किया हुआ है, अमाउंट एंट्री यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको अगर हम चाहें तो मैच भी कर सकते हैं, सेम टाइप किया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, सभी के लिए यहाँ पे बटन में ऐसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे टीके डॉट बटन और बटन सबसे पहले एटीएम फ्रेम लेना है। यहाँ पे एटीएम फ्रेम के अंदर टेक्स्ट और टेक्स्ट के अंदर हमें यहाँ पे देना है चेक बैलेंस नेम की ये बटन हो जाएगी। और यहाँ पे कमांड क्या होने वाली है, इस कमांड को हमें बताना होगा। कमांड हो जाएगी यहाँ पे चेक बैलेंस की और इसके लिए स्पेस क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे पैक फंक्शन को लेना है, इसके अंदर जो पैडी है इसकी वैल्यू हमें 5 सेट कर देना है। इसी प्रकार से सभी के लिए हमें डिज़ाइन करना होगा। तो हम नेक्स्ट बटन डिज़ाइन करते हैं, टीके डॉट बटन और इस बार भी एटीएम फ्रेम को हम रखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट इस बार जो बटन होने वाली है इसके अंदर टेक्स्ट हम देने वाले हैं, डिपॉजिट की बटन होगी ये, यहाँ पे डिपॉजिट, क्योंकि इसका फंक्शन हमने पहले डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ से कमांड क्या होने वाला है, कमांड होने वाला है डिपॉजिट का। और इसके लिए स्पेस क्या होगी, तो पैक सेम स्पेस देने वाले हैं पैडी इक्वल 5 की। सेम इसी प्रकार से अब आ जाते हैं नेक्स्ट बटन विड्रॉ की होने वाली है, टीके डॉट यहाँ पर बटन नेम का फंक्शन और इसके अंदर एटीएम फ्रेम कॉमा टेक्स्ट के अंदर आएंगे। यहाँ पर हम देने वाले हैं टेक्स्ट और टेक्स्ट की वैल्यू हम यहाँ पर देने वाले हैं इस बार विड्रॉ। यहाँ पे रख देते हैं विड्रॉ। नेक्स्ट में इसमें कमांड क्या पास करनी है, तो कमांड हम यहाँ पर देने वाले हैं विड्रॉ की, ये पहले डिज़ाइन किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे पैक लेंगे और इसके अंदर हमें पैडी देनी है, इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं 5। सभी को हमें सेम साइज देना है। लास्ट में हमें एग्जिट के लिए क्रिएट करना है, तो यहाँ पर एग्जिट के लिए भी एक बटन हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं और इसके लिए हम लेने वाले हैं एटीएम फ्रेम। नेक्स्ट हमें यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे एग्जिट टाइप कर देते हैं, ये टेक्स्ट हो जाएगा। इसके लिए कमांड यहाँ पर क्या देने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए हमने कुछ डिज़ाइन नहीं किया है, लेकिन इसके लिए कमांड इसी के अंदर होता है जो रूट होता है, इसके अंदर एक क्विट नेम का होता है। तो इसको हमें डायरेक्टली यहाँ पर ले लेना है और यहाँ पर लेना है पैक। पैक के बाद यहाँ पर हम लेने वाले हैं स्पेस, यहाँ पे पैक ही हमें सिर्फ चाहिए और इसकी वैल्यू हम सेट कर देना है 5।
अब हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो रूट है इसके अंदर जो मेन लूप नेम का फंक्शन है इसको हमें कॉल करना है। अब इसको करते हैं सेव, प्रोग्राम को करते हैं रन। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे रिटर्न सेल्फ ज्योमेट्री ये एरर बता रहा है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया हुआ है, इसकी जगह हम यहाँ पर एक्स को यूज़ करके देखते हैं। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है क्योंकि हमें एक्स देना था और हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया था। अब यहाँ पर इंटर पिन बोल रहा है कि सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारी पिन नंबर क्या थी। तो पिन नंबर 2345 था, तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं 2345 और इसके ऊपर क्लिक कर देना। सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। बैलेंस चेक करना है तो इस पर क्लिक किया तो ये बता रहा है कि 2500 रुपये अभी आपका करंट बैलेंस। मैंने बोला ठीक है। फिर मुझे डिपॉजिट करना है तो मैंने बोला कि 500 रुपये आप डिपॉजिट कर दो। तो मैंने इस पर डिपॉजिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर 500 रुपये सक्सेसफुली डिपॉजिट हो गए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये डिपॉजिट हुआ भी है या नहीं, तो इसके लिए फिर से बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो 2500 था जहाँ पे अब क्या हो चुका है 3000 हो गया है। तो ओके मैंने किया। अब मुझे कुछ अमाउंट इसमें से विड्रॉ करने हैं। तो उस कंडीशन पे मान लीजिए 200 रुपये हमें विड्रॉ करने हैं, तो मैंने अमाउंट टाइप किया और विड्रॉ बटन पर क्लिक किया तो उस कंडीशन पे दिखा रहा है 200 रुपये विड्रॉ हो चुके हैं। अब हमें करंट बैलेंस चेक करना है। 3000 था जिसमें से 2800 रुपये हमारे पास बचे हुए हैं। अब हमें इस प्रोग्राम को क्लोज करना है तो एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे और ये हमारा जो प्रोग्राम है ये क्लोज होकर के आ जाएगा। अब मान लीजिए जो पिन नंबर है उसको हम रॉन्ग पिन नंबर यहाँ पर इनपुट करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या मैसेज आता है इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने टाइप किया 6098 इस प्रकार से और लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इनकरेक्ट पिन का यहाँ पे मैसेज आ रहा है। तो इस प्रकार से आप एक एटीएम मशीन का प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हैं जिसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसे डिजाइन करते हैं इसको आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सीखा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब